हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स। कैसे आप सब? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th नन हिंदी का पांचवा चैप्टर का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज। तो जान लेते हैं हम लोग कि पांचवा चैप्टर है क्या और उनके जो राइटर हैं वो कौन है। पांचवा चैप्टर हम लोग का क्या, हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, क्या है? हुंडरू का जलप्रपात। और उनके जो राइटर जो हैं वो कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यह है हम लोग का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कामता प्रसाद सिंह काम का जो पाठ का जो रचित जो शीर्षक जो है, पाठ का शीर्षक जो है वो कौन है? हुंडरू का जलप्रपात, या फिर कर्मवीर, विक्रमशिला, या फिर खेमा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कौन स्वर्ग का एक टुकड़ा है? मुजफ्फरपुर, नागपुर, या फिर छोटा नागपुर, या फिर सिंह भूमि। कौन है? छोटा नागपुर। का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे? 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि 2026 में भी इस क्वेश्चन को पूछे। ठीक है, यानी जो कामता प्रसाद सिंह के अनुसार जो है, ठीक है, क्या है कि किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति है? कहाँ के? पंजाब के, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली के, या फिर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा के, या फिर ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। किंवदंती के अनुसार हुंडरू के कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े पर्वत को देखा है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ कितने मील दूरी पर? 10 मील, 15 मील, 7 मील, या फिर 5 मील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ये आप लोग का क्या है, होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? 2025, 2023, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हुंडरू के झरने की जो ऊंचाई जो है वो कितनी है? 200, 244 फुट, या फिर 243 फुट। ऑप्शन नंबर सी 240 फुट, ऑप्शन नंबर डी 241 फुट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 243 फुट। नेक्स्ट। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? 2020 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हुंडरू का जो पानी जो है वो किस तरह चक्कर काटता है? घोड़े की तरह, सांप की तरह, शेर की तरह, या फिर नतर्क की तरह। किसके तरह? नतर्क की तरह। किसके तरह हुंडरू का जो पानी जो है वो किस तरह चक्कर काटता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सांप की तरह वो क्या करता है, चक्कर काटता है। ठीक है, नेक्स्ट। रांची से हुंडरू कितना मील दूर है? 2025, 2018, 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 2000 लगातार लगातार पूछते गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, रांची से हुंडरू की जो दूरी जो थी वो कितनी मील थी? 27 मील। कितनी मील? 27 मील। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को पता होगा कि हुंडरू से जो रांची से जो हुंडरू की जो दूरी थी वो कितनी थी? 27 मील। और उसके बाद रांची से पुरलिया रोड, ठीक है, ये रांची है। रांची एक पॉइंट पे है, ठीक है, और उससे एक आता है क्या, पुरलिया रोड।
पुरुलिया सड़क, ठीक है। ये पुरुलिया सड़क के बाद उसके बाद आता है क्या, एक मोर आता है, ठीक है। ये पुरुलिया सड़क जो आता है ये मोर आता है, मोर के बाद क्या आता है एक, उसके बाद आता है क्या, हुंडरू। हुंडरू आता है, ठीक है। यानी यहाँ से पुरुलिया रोड की जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, वो कितनी थी, यहाँ से 13 मील, और यहाँ से यहाँ कितनी मील, 14 मील, ठीक है। यहाँ से कितनी, 13, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी थी, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी थी, 14 मील, और रांची से पुरुलिया रोड की सड़क जो थी, डिस्टेंस जो थी वो कितनी, 13, ठीक है। कर नेक्स्ट, हुंडरू इतना बड़ा पर्वत है जहाँ डैश फुट्स में पानी नीचे गिरता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना, 243 फुट, उसका जो ऊंचाई जो था कितना था, 243 फुट ऊंचे से क्या गिरता था, पानी गिरता था, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात से क्या करता था, हुंडरू का जो झरना जो था उससे क्या होता था, 243 फुट ऊंचे झरने से क्या गिरता था, नीचे पत्थर में पानी गिरता था, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा एक डैश है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा जो है वो क्या है, एक क्या था, झरना था, या फिर नदी था, तालाब, या फिर झील। स्वर्ण रेखा जो है वो क्या है, एक नदी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है, अभी समझाए ना, वही क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। यानी रांची से पुरुलिया सड़क जाने के बाद, पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू का क्या आता है, सड़क आता है, ठीक है। कितना होगा, 14 मील, ठीक है। पीछे समझाए ना कि पुरुलिया रांची से हुंडरू, ठीक है, रांची से पुरुलिया सड़क का कितना, 13 मील, और उसके बाद पुरुलिया से, ठीक है, उसके बाद जो हुंडरू जो आता है, हुंडरू जलप्रपात, वो कितना मील था, 14 मील था, ठीक है। नेक्स्ट, पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है, 2021-2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है, बताइए, पुरुलिया रोड से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है, 14 मील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दानी दान करता है तो गुमान करता है, क्या करता है, दानी अगर दान करता है, कोई चीज अगर किसी को देता है तो वो क्या करता है, गुमान करता है। पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, किस पाठ से संबंधित है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से क्या किया है, ना जाने ये पर्वत कितना पानी दान कर चुका है, फिर भी ये अभिमान नहीं है, ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन को देखेंगे, पहला ऑप्शन हम लोग का क्या, दीनबंधु निराला, ऑप्शन नंबर बी हुंडरू का जलप्रपात, या ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा का चक्कर, ऑप्शन नंबर डी ईदगाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हुंडरू का जलप्रपात। नेक्स्ट, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, 2021-2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात में ये जो कहानी जो है, इस अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, बहुलवादी सांस्कृतिक के प्रति, या फिर जंगल में जानवरों के प्रति, लोगों के सादगी के प्रति, ठीक है, लोगों के करुणा के प्रति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोगों की सादगी के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी रांची धनबाद तीनभूमि भूमि होगा, क्या होगा, तीनभूमि एवं वालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है बताइए। और 2020-2022 में पूछा गया, 2021 में और 2022 में लगातार दोनों ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ मिलती है, सागर में, या फिर महासागर में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में, या ऑप्शन नंबर डी गुफा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गुफा में।
ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी स्वर्ण रेखा से जो कितनी डिस्टेंस में, क्या बोला है कि स्वर्ण रेखा उद्गम से स्थान से कितनी मील दूरी पर हुंडरू का जलप्रपात है? कितनी मील दूरी पर? 40 मील या फिर 10 मील, 50 मील या फिर 8 मील? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? 2021, 2022 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हुंडरू का जलप्रपात जो है वो किस राज्य में यानी किस स्टेट में वो स्थित है? किस स्टेट में वो है? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड में। नेक्स्ट, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। 2021, 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका हुंडरू जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य का विधा जो है वो क्या है? आप लोग को पता होगा कि ये जो है ये यात्रा वृत्तांत है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत। ये जो राइटर जो है वो क्या कर रहे थे? घूमने गए थे, तो उसी के बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पर है? झरना का एक ओर का जंगल रांची में है और दूसरी ओर का जंगल जो है वो कहाँ पर स्थित है? यानी कहाँ पर है? ऑप्शन को देखेंगे हम लोग। चतरा में, ऑप्शन नंबर बी डोलनटरंगगंज में, या फिर ऑप्शन नंबर सी गढ़वा में, ऑप्शन नंबर डी जो है हजारीबाग में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यानी क्या होगा? हजारीबाग में। नेक्स्ट, कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है? कहाँ का पानी है? बताइए। आप लोग को पता है कि ये जो है हुंडरू जलप्रपात की पानी जो है, ठीक है, यानी हुंडरू झरना का जो है, ठीक है, वहाँ का पानी क्या करता है? कभी क्या करता है? सांप की तरह क्या करता है? चक्कर काटता है। कभी हिरन की तरह क्या करता है? छलांग मारता है। और कभी बाघ की तरह क्या करता है? दहाड़ता है, ठीक है, गरजता है। कहाँ का? हुंडरू का जलप्रपात का, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात का। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? चुलिया जलप्रपात, या फिर पायकारा जलप्रपात, या फिर हुंडरू का जलप्रपात, या फिर क्या है? गरस्पा का जलप्रपात। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होगा? हुंडरू का जलप्रपात। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति जो लिया गया है, यानी छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार है और गरीबी की मूर्ति, ये पंक्ति जो यानी ये जो लाइन जो लिया गया है किस पाठ से लिया गया है? हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है, हुंडरू। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हुंडरू का जलप्रपात। नेक्स्ट, अबरक और कोयला खोदने का वर्णन किस पाठ में किया गया है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कोयला अबरक का जो खदान जो है, ठीक है, खोदने का जो वर्णन जो किया गया है, बातचीत जो किया गया है, वो किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए।
साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है? 2018, 2019, 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसकी है ये उक्ति? जो किसकी है बताइए? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक की, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले की, या फिर भगत सिंह की, या फिर किसकी? महात्मा गांधी की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले दिए थे होमवर्क, और ये क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन ये क्या है? आप लोग का है क्या? होमवर्क। ठीक है, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो क्या कहकर पूछते हैं? भगवान इंद्र, या फिर भगवान कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी श्वेत शालिग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी भगवान विष्णु। क्या कहकर पूछते हैं? श्वेत शालिग्राम कहकर पूछते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए क्या है, एक बड़ा सा क्या है, स्माइल। ठीक है, आप लोग इसी तरह से स्माइल करते रहिए, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।